नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, शिक्षा विभाग को लेकर 2-3 दिन पहले हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें कहा था कि के पाठक ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है। वो बात अब सामने भी नजर आ रही है। कल ही अखिल भारतीय महाविद्यालय विश्वविद्यालय शिक्षक संघ की एक बैठक हुई और बैठक में आंदोलन का निर्णय लिया गया उनके विरुद्ध। ये शिक्षकों के संघ की केवल बात नहीं है, उसके साथ जो सत्ताधारी पक्ष के एमएलसी हैं, जो महागठबंधन की सरकार में हैं, वो वैसे 15 एमएलसी भी महामहिम से मिल चुके हैं और के पाठक को हटाने की बात कर चुके हैं। मीडिया में और भी बहुत से लोग मिलेंगे, विपक्ष तो इस पे हमलावर हैं ही हैं। लेकिन कल की जो ये शिक्षकों की बैठक हुई है और इसमें जो आंदोलन का ऐलान हुआ है, यह निश्चित रूप से के पाठक के लिए मुसीबत बन सकता है। और कैसे, इसको भी जाने। बैठक के बाद जब शिक्षक नेताओं से बात हुई तो उन लोगों ने स्पष्ट कहा कि 10 तारीख को, पिछले 10 दिसंबर को शिक्षकों की एक बैठक हुई थी और इसमें एक सारे शिक्षकों को, जैसे स्कूली शिक्षकों के साथ साथ महाविद्यालय के शिक्षक, अंगीभूत कॉलेजों के शिक्षक और महाविद्यालयों के और विश्वविद्यालयों के शिक्षक संघ की को एक समन्वय समिति बनाई जाए और उसके बाद ये आंदोलन, इस पर विचार किया जाए। कल विचार हुआ और विचार में क्या हुआ यह भी जानने वाली बात है। देखिए, बिहार में 13 विश्वविद्यालय हैं और 250 के लगभग महाविद्यालय हैं जो अंगीभूत है। उसके अलावा वित्त पोषित महाविद्यालय भी है। अब इन सारे लोगों के शिक्षकों ने एक बैठक की और बैठक में निर्णय लिया गया एक मत से कि आंदोलन किया जाए। आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार हो गई और रूपरेखा ये कि 9 तारीख को, मतलब 9 जनवरी को ये सभी लोग अपने अपने संस्थानों में धरना देंगे। धरना देंगे, काम भी करेंगे और काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। और 12 जनवरी को सभी विश्वविद्यालय का जो मुख्यालय है वहाँ प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे और उसके बाद कुलपति को इससे संबंधित एक मेमोरेंडम देंगे जिसमें जो संघों की मान्यता को समाप्त करने की बात की जा रही है और शिक्षकों को लेकर, पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर, उच्च स्तरीय शिक्षा को लेकर के पाठक ने जो वैसे आदेश दिए हैं जो विश्वविद्यालय के संचालन के लिए, महाविद्यालयों के संचालन के लिए जो नियमावली है उसके विपरीत है, उसको वापस लेने का मांग पत्र होगा और उस मांग पत्र को अनुशंसित करके, अपना अनुशंसा करके जो विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे वो सरकार को भेजेंगे। इसके बाद भी अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है, उस स्थिति में 29 जनवरी से सभी विश्वविद्यालय, सभी महाविद्यालय के गेट पे ताला लटका होगा। मतलब पूर्णतः बंदी की घोषणा की गई है। इसको लेकर आगे कल भी एक बैठक होने वाली है जिसमें प्रारंभिक शिक्षकों से जुड़े हुए संघ, माध्यमिक शिक्षक से जुड़े हुए संघ को भी आमंत्रित किया गया है, उनसे भी चर्चा होगी। अगर ये चर्चा, जो स्वाभाविक है कि पहले से वो सभी के पाठक के आदेश से कहीं न कहीं भयाक्रांत हैं, आक्रोशित हैं, परेशान हैं, उन लोगों के साथ हो जाने के बाद स्थिति यह बनेगी कि महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के साथ-साथ सारे स्कूल, कॉलेजों में भी तालाबंदी की स्थिति हो सकती है। अब इसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ेगा शैक्षणिक माहौल पर। हालाँकि इसको लेकर जो शिक्षक नेताओं ने कहा, बड़े भारी मन से हम लोगों ने आंदोलन का निर्णय लिया है। क्योंकि हम लोग चाह रहे थे कि बात से, वार्ता से ये मामला सुलझ जाए। लेकिन जब हमारे मौलिक अधिकारों पर ही इस तरह का हनन होगा, तो स्वाभाविक है और लाज़मी भी है कि हम लोग आंदोलन पर उतरें।
उनका कहना है कि जो संघ वर्षों से बना हुआ है, उस संघ से दर्जनों बार सरकार ने विभिन्न मुद्दों पर वार्ता की है। वो उस संघ को ही एक चिट्ठी में वो कहते हैं कि समाप्त हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है और इसको लेकर ये विरोध चल रहा है। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा शैक्षणिक जो माहौल है उस पे असर पड़ेगा। विश्वविद्यालय बंद हो जाएँगे, महाविद्यालय बंद हो जाएँगे, स्वाभाविक है पढ़ाई की हानि होगी और सबसे ज़्यादा हानि होगी परीक्षाओं की। जैसे इंटर की परीक्षा होने जा रही है, मैट्रिक की परीक्षा का भी तिथि निर्धारित हो गया है। वैसी स्थिति में ये जो परीक्षाएँ होने वाली हैं, आयोजित होने वाली हैं, इस पर भी असर पड़ेगा निश्चित रूप से, अगर ये आंदोलन जारी रहता है तो। अब ऐसे में देखना है कि सरकार इन आदेशों पर क्या फैसला करती है। हालाँकि आपको याद होगा कि पहले भी रक्षाबंधन को लेकर के पाठक ने एक आदेश दिया था। फिर दुर्गा पूजा की छुट्टी को लेकर आदेश दिया था। ये आदेश दिया और जब इस पर आक्रोश जताया गया, इसका विरोध किया गया तो सरकार ने इसे वापस ले लिया था। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, इस पर क्या हो रहा है, इस पर सरकार फैसला कब तक लेती है, यह देखने वाली बात होगी। शिक्षकों ने बताया कि उनकी जो मांग है वो ये है कि जो संघ संगठन है, जो बहुत पुराना है, उसको एक ही पत्र में उन्होंने निरस्त कर दिया, कहा कि ये गलत है। तो ये हमारा मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकार मतलब बोलने की आज़ादी को नहीं छीना जा सकता है, संघ बनाने की आज़ादी को नहीं छीना जा सकता है। और उनका ये कहना है कि जो संघ संगठन है, इससे पूर्व में सरकार वार्ता करती रही है, कोई भी अगर परिवर्तन करना हो, अच्छा करना हो शैक्षणिक स्थिति में, तो वार्ता होती थी और उसके बाद एक निर्णय लिया जाता था। लेकिन यह सरकार वर्षों से संघ या संगठनों से वार्ता भी नहीं कर रही है, बात भी नहीं कर रही है। तो मांग यही है कि एक सम्मानजनक ढंग से वार्ता हो और इन सारे मामलों का निस्तारण किया जाए। अब देखने वाली बात है कि नीतीश कुमार इस मामले पर क्या करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बहुत चहेते माने जाते हैं। इसको लेकर आपने देखा होगा कि पिछले दिनों 15 विधान पार्षदों ने भी महामहिम के यहाँ एक मेमोरेंडम दिया था, मांग पत्र दिया था 25 पेज का। लेकिन स्वाभाविक है कि जो महामहिम हैं, उनके डायरेक्ट हाथ में, उनके अधिकार में शासन प्रशासन को चलाना नहीं है। ये काम कर सकते हैं नीतीश कुमार मतलब मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की चुप्पी अभी तक इस मामले में है। इसको लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है और स्थितियां ये बनती जा रही हैं कि ये के पाठक कहीं नीतीश कुमार के गले की हड्डी तो नहीं बन गए हैं। लेकिन एक बात और आ रही है जो कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधान सचिव इनको सचिव माने अपर मुख्य सचिव से हटाने की बात हो रही है और उधर ये हो रहा है कि एक विभाग को इन्होंने बहुत बेहतर किया है तो क्यों नहीं इनको प्रधान सचिव बनाया जाए। मतलब ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ से हटने के बाद हो सकता है के पाठक बिहार के प्रधान सचिव हो जाए। अब उस स्थिति में इस आंदोलन का क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यह तो सही है कि के पाठक ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है और इसका जो इसकी जो परिणति होगी वो या तो ये होगी कि पूरी शैक्षणिक व्यवस्था बिखर जाएगी बिहार की या फिर के पाठक को विभाग छोड़ के जाना होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस सारे मुद्दे पर अपना विचार जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।